नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद आलोक पांडे प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े कुछ और बेसिक क्वेश्चनों के बारे में। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि y का रंग हरा हरा कहा जाए, यदि y को हरा कहा जाए, क्वेश्चन कह रहा है यदि y को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए, पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। यानी यहाँ पूछ रहा है साफ आकाश का रंग क्या होगा। यानी लास्ट में देखिए पूछ रहा है साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि आकाश का रंग क्या होता है। जब आपको ये पता हो जाएगा तो ये क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला, नीला नीला होता है। इस क्वेश्चन को बस इसे लॉन्ग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि आकाश का रंग नीले कलर का है और नीले रंग का होता है, तो सबसे पहले आप जाइए नीले वाले वर्ड पर, यानी नीले को क्या कहा गया है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ नीले को आकाश कहा गया है, नीले को आकाश कहा गया है। या देखिए हरे को नीला कहा जाए और नीले को क्या कहा गया है, आकाश कहा गया है। तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, तो साफ आकाश का रंग आकाश के ही कलर का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। यानी नीले को आकाश कहा गया है और आकाश का रंग क्या होता है, यानी साफ आकाश का रंग नीले कलर का होता है। तब नीले को आकाश कहा गया है और साफ आकाश का रंग नीले कलर का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। आइए इसी से जुड़े एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेगा। तो दोस्तों फल किस पर लगता है, सबसे पहले बात आती है फल किस पर लगता है। बेसिक चीज़ पर आप जाइए, फल वृक्ष पर लगता है, यानी पेड़ पर लगता है। तो यहाँ पेड़ तो दिया नहीं है, वृक्ष की बात हुई है क्वेश्चन में। देखिए वृक्ष दिया है, तो देखेंगे वृक्ष को क्या कहा गया है। यानी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फल किस पर लगेगा। अब फल किस पर लगता है आपको ये पता होना चाहिए। तो फल किस पर लगता है, वृक्ष पर लगता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वृक्ष को आसमान कहा जाए। यानी देखिए भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आसमान। आसमान यानी फल किस पर लगेगा, आसमान पर लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। यानी वृक्ष, फल किस पर लगेगा, वृक्ष पर लगेगा, वृक्ष को क्या कहा गया है, आसमान कहा गया है। यानी फल किस पर लगेगा, आसमान पर लगेगा। आइए एक और इसी जुड़े क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए और बादल को पीला कहा जाए, पीले को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। मछली कहाँ रहती है, तालाब में, पानी में, जल में मछली रहती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में वह चीज़ क्या मिल रहा है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे पानी या जल कुछ तो दिया होगा। तो देखिए यदि आसमान को जल कहा जाए और जल को हरा कहा जाए और हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीले को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, पीले को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, तालाब में रहती है, पानी में रहती है। तो कहने का मतलब क्या है, जल को क्या कहा गया, यानी जल। तालाब तो यहाँ दिया गया नहीं है, पानी दिया नहीं गया, जल दिया गया है, तो जल को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो यानी मछली कहाँ रहेगी, हरे में रहेगी। यानी ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये बेस पता होना चाहिए, फल किस पर लगेगा, आकाश का रंग क्या होगा, मछली कहाँ रहेगी। जब आपको ये पता है फल किस पर लगेगा, वृक्ष पर लगेगा, वृक्ष को क्या कहा गया है, वृक्ष को आसमान कहा गया है, तब ऐसे क्वेश्चन को बहुत आप इजी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बस ऐसे लॉन्ग बनाया जाता है, लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उसको क्या कहा गया है। अगर ये चीज़ आप उस क्वेश्चन में से निकाल लेते हैं, यानी ढूंढ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।